हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे इफ़ फंक्शन। इफ़ के केस में क्या होता है कि आपको ये हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो वो वैल्यू ट्रू होगी आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर वो वैल्यू फॉल्स होगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास स्कूल का डेटा है छोटा सा। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इनका मैंने फॉर एग्जांपल टोटल ले लिया यहाँ पे ऑटो सम करके 233। मैंने बाकियों का भी निकाल लिया इसी तरीके से। नाउ अब मैं चाहती हूँ, मेरी कंडीशन है कि अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स अगर 130 से ज़्यादा हैं तो पास लिखा है, अगर किसी के भी मार्क्स 130 से बिलो हैं तो फेल लिखा है। मैं यहाँ पे इसका आउटपुट चाहती हूँ, तो कैसे आप पास करेंगे फॉर्मूला इक्वल टू का साइन इफ़। आपका नीचे ड्रॉप डाउन आ रहा है, या तो इफ़ पे डबल क्लिक कर दीजिए माउस से, नहीं तो आपने यहाँ पे कीबोर्ड से टैब की प्रेस किया, ब्रैकेट्स आपकी अपने आप आ गई हैं। कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पे दिखा रहा है लॉजिकल टेस्ट। क्या टेस्ट करना है मुझे, इस 233 को टेस्ट करवाना है, यानी कि F3 सेल को अगर वो ग्रेटर देन है 130 के, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू। ट्रू कब होगी, अगर वो 130 से ग्रेटर है तो क्या लिखा आ जाए, पास, कॉमा इफ़ वैल्यू इज़ फॉल्स, अगर फॉल्स है मतलब 130 के बिलो है तो क्या वैल्यू लिखा आ जाए यहाँ पे, फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मेरा 233 जो है वो 130 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपका पास लिखा आ गया। फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनका फेल लिखा आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे है 150 मीन्स 130 से बिलो है, ये भी नंबर आपका 130 से बिलो है। तो इस केस में आपका इस केस में आप अपना इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के केस में क्या होता है कि इसमें आपने जितने भी कंडीशंस डाली हैं वो सारे के सारे कंडीशंस अगर ठीक हैं तो आंसर आपका ट्रू आएगा। उसमें से अगर एक भी कंडीशन ठीक नहीं है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले रखी हैं, वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखते हैं। इक्वल टू का साइन मैंने यहाँ पे लगाया, एंड फंक्शन, क्लिक ऑन टैब, ब्रैकेट्स आपकी अपने आप हो गई, ओपन हो गई। कंडीशन 1 मैंने यहाँ पे डाली कि अगर 200 मीन्स A2 सेल की हम चेकिंग करवा रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 300 है, कॉमा एक कंडीशन और मैं पास करवा रही हूँ, अगर 400 यानी कि B2 सेल की वैल्यू भी अगर लेस देन 300 है, कॉमा सॉरी ब्रैकेट क्लोज की है, एंड। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका फॉल्स। क्यों, मैं आपको भी बताती हूँ। पहले इसके फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, मैंने एंड के केस में 2 कंडीशंस पास की हैं। A2 लेस देन 300, क्या 200 जो है लेस देन 300 है, येस इट इज़ ट्रू। क्या B2 जो है लेस देन 300 है, नहीं, ये ज़्यादा है। तो मेरे केस में A2 में तो वैल्यू ट्रू हो रही है, लेकिन B2 के सेल में वैल्यू ट्रू नहीं हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि एंड के केस में जितनी भी कंडीशंस आपने पास की हैं उन सब का करेक्ट होना, ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ट्रू है तो ही आंसर आपका यहाँ पे इस तरीके से ट्रू आता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इस केस में एंड के फंक्शन में A3 क्या लेस देन 300 है, 250 इज़ लेस देन 300, येस। क्या B3 लेस देन 300 है, येस। मीन्स मेरी दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे ठीक है। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आंसर आपका ट्रू आएगा। इस केस में A4 लेस देन 300 है, 400 इज़ नॉट लेस देन 300, 350 इज़ नॉट लेस देन 300, तो दोनों कंडीशन से मेरी फॉल्स जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका फॉल्स आएगा। इस केस में 150 जो है वो लेस देन है, 130 जो है वो लेस देन है 300 के, तो दोनों ही कंडीशंस मेरी ट्रू हैं, तो आंसर मेरा ट्रू ही आएगा। मीन्स इट रिटर्न्स ट्रू। ट्रू कब आएगा कि जितनी भी कंडीशंस आपने एंड के केस में पास की हैं उन वो सारी की सारी कंडीशंस अगर ठीक हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स आएगा। अगर एक भी कंडीशन ठीक नहीं है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, राइट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं और के केस में। और के केस में होता है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये कंडीशन ठीक है, या ये ठीक है, या ये ठीक है। तो कोई भी अगर एक कंडीशन ठीक है तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर आपका आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे एक बार हम करके देखते हैं। इक्वल टू का साइन दिया वही,
मैं चेकिंग करवा रही हूँ इसकी 200 की, मीन्स A2 सेल अगर लेस देन है 300 के, मैंने यहाँ पे और फंक्शन नहीं लगाया, एक सेकेंड, OR टैब प्रेस किया, ब्रैकेट्स खुल गई इसकी, अगर 200 मीन्स A2 सेल जो है लेस देन है 300 के, कॉमा, अगर B2 सेल यानी कि 400 लेस देन है 300 के, एंटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू। एक बार हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब देखते हैं ट्रू कैसे आया। सपोज A2 जो है क्या वो लेस देन है 300 के? यस इट इज़ लेस देन 300। 400 जो है वो लेस देन है 300 के? नहीं, यहाँ पे कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, लेकिन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मेरी ठीक है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। या तो ये ठीक हो या ये ठीक हो, तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी ठीक है तो आंसर आपका आएगा ट्रू। इस केस में भी 250 जो है वो लेस देन है 300 के, 100 भी लेस देन है, तो दोनों ही कंडीशंस मेरी ठीक है तो आंसर आएगा ट्रू। इस केस में 400 जो है वो ज़्यादा है 300 से, मीन्स कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो रही है और यहाँ पे भी फॉल्स हो रही है। 350 जो है वो ज़्यादा है 300 के, तो आंसर आपका फॉल्स ही आएगा कि दोनों ही कंडीशंस मेरी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट केस में क्या है? अगर 150 जो है वो लेस देन है 300 के, यस 130 जो है वो लेस देन है, दोनों ही कंडीशंस मेरी ट्रू हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ट्रू ही आएगा। नाउ एक होता है आपका यहाँ पे इफ़ एंड फंक्शन। इफ़ के अंदर ही आप एंड फंक्शन एक और लगा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सपोज़ करिए यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डेटा है, इस डेटा में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं कि इन लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल की हैं एक महीने में। टीवी, सोनिया ने टीवी जो है 80,000 के सेल किए हैं, वॉशिंग मशीन इतनी की हैं, फ्रिज इतने किए हैं, सेम फॉर अंकित, मानव, श्रुति एंड आर्नव। तो इनकी जो टोटल सेल है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो वो आपकी आ रही है इतनी, ठीक है। अब मेरा सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आइटम वाइज देखना चाहती हूँ कि अगर सोनिया ने यहाँ पे 80,000 से ऊपर अगर टीवी का सेल किया है, या वॉशिंग मशीन का भी 80,000 से ऊपर सेल किया है, फ्रिज का भी अगर 80,000 से ऊपर का सेल किया है, तो उनको 5% जो है कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो मेरे केस में क्या है कि इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है, इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है, और इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है। तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं एंड फंक्शन। इक्वल टू का साइन दिया, मैंने यहाँ पे कहा इफ़, टैब प्रेस किया, आपके ब्रैकेट्स ओपन हो गई, यहीं पे मैंने कहा एंड, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट्स ओपन हो गई। अब एंड के केस में वही मैंने कहा कि अगर ये वाला वैल्यू जो है सोनिया की, ये वाली वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन है 80,000 के, कॉमा, अगर ये वाली वैल्यू जो है ये भी अगर ग्रेटर देन है 80,000 के, कॉमा, अगर ये वाली वैल्यू भी जो है फ्रिज की, अगर वो भी आपकी ग्रेटर देन है 80,000 के, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे एंड की बंद की है, कॉमा, तो इफ़ के लिए अब ये इफ़ का कंडीशन स्टार्ट हो गया है, तो क्या हो? अगर वैल्यू ट्रू है, मींस यहाँ पे आपका लिखा आ रहा है अगर इसकी वैल्यू ट्रू है इफ़ की, तो क्या हो? यहाँ पे आपका आ रहा है इसकी जो टोटल सेल्स हैं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे अभी नहीं आएंगे, इसकी जो टोटल सेल्स हैं मींस F3 की, वो क्या हो? यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाए, उसकी परसेंटेज निकल आए कितने की? 5%, उसको कमीशन मिल जाए, कॉमा, वरना अदरवाइज़ अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल्स है, मींस ये कंडीशंस ठीक नहीं है, तो क्या हो? वर्क हार्ड। जो भी चीज़ आप एज इट इज़ वहाँ लिखवाना चाहते हैं वो तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लेंगे। अगर यहाँ पे आपने फर्दर कैलकुलेशन के लिए कुछ डाला है कि F3 एड्रेस जो है उसका 5% निकल जाए, तो उन चीज़ों को आप इन्वर्टेड कॉमर्स पे नहीं लेते हैं। क्लिक ऑन एंटर। तो यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ। C3 जो है 80,000 के इक्वल है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। सेकेंड केस में यहाँ पे आपका कंडीशंस मेरी ट्रू हो रही है, लेकिन इस केस में भी मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, बट इस केस में मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है।
तो एंड के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि तीनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी ही आपका ट्रू वाला फॉर्मेट चलेगा, अदरवाइज आपका फॉल्स का फॉर्मेट चलेगा। तो यहाँ पे आपका लिखा आ गया है वर्क हार्ड। मैं यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे और देखते हैं। अब इसको कमीशन मिला है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 80,000 से ऊपर है, एंड की कंडीशन ठीक हो रही है, सेकंड कंडीशन मेरी ठीक हो रही है, 80,000 से ऊपर है, मेरी थर्ड कंडीशन भी ठीक है, 80,000 से ऊपर है। तो इस केस में मेरा ये ट्रू कंडीशन चलेगा। सेम फॉर दिस, 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, तो इसको भी कमीशन मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं एंड के केस में 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो एंड का तीसरा कंडीशन है ये ट्रू नहीं है, तो उस केस में आपका क्या लिखा आएगा, फॉल्स वाला कंडीशन मीन्स वर्क हार्ड। ठीक है, लास्ट में आपको एक और बता रही हूँ। और केस में जितनी भी कंडीशंस आप पास करते हैं उसमें से अगर एक भी ठीक है तो आंसर आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स आएगा। और का मतलब होता है या कंडीशन 1 ठीक है, या कंडीशन 2 ठीक है, या कंडीशन 3 ठीक है, मतलब तीनों में से कुछ भी अगर एक भी ठीक है तो आंसर ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा छोटा सा वही डेटा है स्कूल का। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पास किया, इक्वल टू इफ़ टैब प्रेस किया और टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं कंडीशन पास कर रही हूँ, अगर मेरा C3 लेस देन है 33 के, कॉमा अगर मेरा D3 लेस देन है 33 के, कॉमा अगर मेरा E3 लेस देन है 33 के, ब्रैकेट बंद, ये मेरी और की ब्रैकेट बंद हुई है, कॉमा वापस हम इफ़ के पैरामीटर पे आ गए हैं। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या हो, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स क्या लिखा आ जाए, वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन के लिए अगर वैल्यू मेरी फॉल्स है तो क्या लिखा आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आ गया आपका वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि इसमें इन तीनों में से एक 32 जो है वो 33 से लेस देन है। इस फॉर्मूला को हम एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वर्क हार्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि 45 तो अबव है, 55 भी अबव है, लेकिन 32 जो है वो लेस देन है 33 के। इन केसेस में तीनों ही वैल्यूज़ मेरी अबव हैं, तीनों ही वैल्यूज़ मेरी अबव हैं, इसमें भी तीनों वैल्यूज़ मेरी अबव हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक में एक बार वैल्यू पाए थोड़ी कम कर देती हूँ, 20 कर दी, एंटर, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वर्क हार्ड। मीन्स 3 कंडीशन पास की थी, तीनों में से एक भी उसको अगर ट्रू मिलती है, C6 जो है उसको ट्रू मिल गया इस केस में, यानी कि 20। इस केस में उसको D4 जो है ये वो ट्रू मिल गया था, एंटर। इस केस में C3 यानी कि 32 जो है ये ट्रू मिल गया था, तो इसलिए आपका यहाँ पे वर्क हार्ड लिखा हुआ आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।